वेल तो स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गोट टेस्ट एनिमे ब्लीच के बारे में। आज के दिन हम इचिगो की ट्रू पावर्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। एज वी ऑल नो, इचिगो सिर्फ सोल रिपर नहीं था, वो शिनिगामी, क्विंसी, होलो और ह्यूमन का एक मिक्सचर था। तो आज हम इचिगो की इन्हीं हाइब्रिड पावर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि इचिगो कितना पावरफुल था। इचिगो के पास 4 तरह की पावर्स थी, एक शिनिगामी की पावर, एक होलो की पावर, क्विंसी की पावर और एक नॉर्मल ह्यूमंस की पावर। इचिगो को शिनिगामी की पावर सीरीज की स्टार्टिंग में रुकिया के थ्रू मिली थी। फिर आगे सीरीज में उसने अपनी ट्रू जांपाक्तो को अनलॉक करा, ट्रेनिंग करी थी उराहारा और वाइजर्स के अंडर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी होलो पावर्स। इचिगो ने अपनी होलो पावर्स को अनलॉक करा था जब वो ट्रेनिंग कर रहा था उराहारा के अंडर। बाद उसने वाइजर्स के अंडर ट्रेन करके उसमें थोड़ी सी परफेक्शन लेकर आया। फिर बाद में वास्टो लॉडे, जो उसकी उकियोरा के साथ फाइट करते हुए फॉर्म अनलॉक हुई थी, वहां तक वो पहुंचा अपनी होलो पावर्स को यूज करके। उसकी होलो पावर उसे इमेंस रीजनरेशन और एन इनसेन कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स प्रोवाइड करती थी। इचिगो की क्विंसी पावर उसकी मदर कुरोसाकी मासाकी से इनहेरिट थी, जो कि ओरिजिनली सप्रेस कर दी गई थी बाय ओल्ड मैन जांगेत्सु। लेकिन लेटर ऑन जब उसे पूरी स्टोरी का पता चला तो उसने अपनी पूरी पावर्स को अनलॉक करा और अवेक करा इन द 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर। एज अ ह्यूमन, इचिको के पास नेचुरल स्पिरिचुअल अवेयरनेस थी जो उसे अलाउ करती थी रेजिस्ट करने के लिए माइंड कंट्रोल्स, मैनिपुलेशंस एंड इट मेक हिम मोर अडेप्टेबल देन प्योर ब्लडेड शिनिगामी और क्विंसी। तो अगर हम बात करें इचिको की बांकाई और जांपाक्तो के बारे में, तो उसके पास ट्रू जांगेत्सु जो उसकी शिकाई फॉर्म थी और तेंसा जांगेत्सु जो उसकी बांकाई फॉर्म थी, और वी कैन से ट्रू बांकाई फॉर्म। सीरीज के स्टार्टिंग में जो उसकी इचिगो की जांपाक्तो थी वो इनकम्प्लीट थी बिकॉज ऑफ हिज क्विंसी साइड। ओल्ड मैन जांगेत्सु उसे कभी पूरी तरह अपनी क्विंसी पावर्स को यूज करने नहीं देता था, जिसकी वजह से इचिगो स्टार्टिंग में एक बड़ी सी जांपाक्तो लेकर चलता था जो कि एक्चुअल में उसकी ट्रू जांपाक्तो नहीं थी। सीरीज के आगे जाकर हमें ये पता चलता है जब इचिगो ने अपने क्विंसी पावर्स के बारे में भी जानना शुरू करा एंड आफ्टर रीफोर्जिंग उसके पास 2 ब्लेड्स आई जो उसकी शिनिगामी एंड क्विंसी साइड्स को रिप्रेजेंट करती थी। इचिगो की शिकाई फॉर्म उसे फास्टर अटैक एंड स्ट्रॉन्गर रियात्सु आउटपुट जैसी पावर्स प्रोवाइड करती थी। तो अगर हम बात करें ट्रू बांकाई फॉर्म के बारे में, तेंसा जांगेत्सु, तो ये 3 पावर्स का एक फ्यूजन था, क्विंसी पावर्स, होलो पावर्स और उसके शिनिगामी पावर्स। बट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द रियात्सु ड्रास्टिकली, इचिगो की जो बांकाई है, जो ट्रू बांकाई फॉर्म है, वो उसकी पावर्स को सप्रेस कर देती थी जिससे कि उसकी स्पीड ज्यादा हो सके और डिस्ट्रक्टिव अटैक्स हो सके। इचिगोस स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। इचिगो की 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी पूरी सीरीज में। 2 हम देख चुके हैं और एक अभी मांगा में रिलीज हो चुकी है, लेकिन सीरीज में हमें देखने को भी नहीं मिली। जो 2 रिलीज हो चुकी हैं उनमें से एक है वास्टो लॉडे इचिगो, जो कि उसकी होलो एवोल्यूशन थी, उकियोरा के साथ फाइट करते हुए आई थी, और दूसरी फाइनल गेत्सुगा तेंशो। और जो हमें अभी देखने को नहीं मिली वो है हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। जो तो मांगा रीडर्स जिन्होंने ये चीज देख रखी है उन्हें तो ये पता होगा कि ये कितनी ज्यादा ओवरपावर्ड चीज है। मतलब ये अल्टीमेट फ्यूजन है इसकी तीनों पावर्स का, जो होलो, क्विंसी और शिनिगामी पावर्स है, इन तीनों का एक बहुत बैड फ्यूजन था। वास्टो लॉडे जो इचिगो की होलो फॉर्म थी वो हमें उकियोरा के साथ फाइट करते हुए देखने को मिली थी, जिसने की उकियोरा की रॉ स्ट्रेंथ और स्पीड को कंप्लीटली ओवरवेल कर दिया था। और जो सेकंड है फाइनल गेत्सुगा तेंशो, वो ईशिन, मतलब इचिगो के बाप ने उसे आइजन के साथ फाइट करने से पहले सिखाई थी। इसे मुगेत्सु फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस जो आइजन के अगेंस्ट हमने देखने को मिला था, क्योंकि मुगेत्सु फॉर्म के बाद इचिगो अपनी सारी पावर्स लूज कर देता है। इस फॉर्म में इचिगो की बॉडी और उसके जांपाक्तो दोनों फ्यूज कर जाते हैं, जो कि आइजन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह काम करा था, बट एट कॉस्ट ऑफ लूजिंग हिज पावर्स। हॉर्न ऑफ सैल्वेशन फॉर्म में इचिगो अपनी तीनों एबिलिटीज को, तीनों फॉर्म्स, क्विंसी, होलो और शिनिगामी, इन तीनों का एक अल्टीमेट रूप देखने को मिला। इसमें इचिगो के पास वास्टो लॉडे का पूरी स्ट्रेंथ और स्पीड थी, बट उसकी कॉन्शियसनेस इचिगो के पास थी। जैसे हमें उकियोरा के साथ फाइट में ये देखने को मिला था कि इचिगो वाज नॉट कॉन्शियस एट दैट टाइम, बट हॉर्न ऑफ सैल्वेशन में इचिगो के पास सेम स्ट्रेंथ और स्पीड थी, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस इचिगो खुद कंट्रोल कर रहा था उस फॉर्म को, विच अलाउड हिम टू फाइट अगेंस्ट युहाबहा, जो कि एक गॉड लाइक कैरेक्टर बन चुका था हमारी स्टोरी में। हाउ स्ट्रॉन्ग इज इचिगो एक्चुअली कंपेयर टू अदर कैप्टन्स और अदर कैरेक्टर्स इन आवर स्टोरी? आइजन के अगेंस्ट इचिगो को अपनी डांगाई फॉर्म को अनलॉक करना पड़ा था आइजन की बटरफ्लाई वाली फॉर्म को हराने के लिए। मतलब हमें ये चीज तो क्लियर है कि उस इचिगो
उस टाइम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आइजन को नहीं हरा सकता था। लेकिन अगर हम करंट इचिगो जो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क वाला इचिगो है उसको आइजन बटरफ्लाई आइजन के साथ कंपेयर करें तो शायद इचिगो इज स्टिल स्लाइटली पावरफुल देन आइजन। व्हाट अबाउट अगेंस्ट केम्पाची ज़राकी? हमें सीरीज के स्टार्टिंग में ही इचिगो वर्सेस ज़राकी देखने को मिला था जो कि इतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ उस टाइम के लिए वो एक बहुत एपिक फाइट रही थी। अगर हम बात करें ट्रू शिकाई इचिगो और ट्रू शिकाई ज़राकी के बारे में तो शायद कहीं ना कहीं ट्रू शिकाई इचिगो ज़राकी से ज्यादा थोड़ा स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बांकाइज को कंपेयर करते हैं या हॉर्न ऑफ साल्वेशन तक भी चले जाते हैं, ट्रू बांकाई ज़राकी की फॉर्म को देखते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ज़राकी इचिगो को हरा देगा। बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं लगता है जो हॉर्न ऑफ साल्वेशन वाली पावर है वो ज़राकी के लिए मुश्किल होगी हैंडल करना। लेकिन हाँ अगर हॉर्न ऑफ साल्वेशन को हम ना कंसिडर करें और ट्रू बांकाई इचिगो और ट्रू बांकाई ज़राकी को करें तो ज़राकी बहुत ही इजीली इचिगो को मार देगा, हराएगा भी नहीं, मार देगा, खत्म कर देगा इचिगो को। एंड ऑल्सो ज़राकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मैं इसलिए उसको हरा नहीं रहा। एंड व्हाट अबाउट इचिगो वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी एवर एग्जिस्टेड? यस, मैं बात कर रहा हूं यामामोटो के बारे में, हमारे हेड कैप्टन साहब, पुराने हेड कैप्टन साहब। तो अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? अरे ऑब्वियस है यार, यामामोटो जीतेगा, इचिगो नहीं स्टैंड करता इनके आगे। पहली बात, यामामोटो का एक्सपीरियंस इचिगो से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अरे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी है वो यामामोटो, कैसे हरा देगा इचिगो ने? नहीं हरा सकता। इस चीज पे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। एंड व्हाट अबाउट आवर मेन एंटागनिस्ट युहाबाहा जो 1000 ईयर ब्लड वॉक का है? देखो, इचिगो को युहाबाहा को हराने के लिए आइजन का साथ लेना पड़ा, जो कि दोनों पहले ही फाइट में बहुत ज्यादा ब्रूटली डिस्ट्रक्शन कर चुके थे। तो इससे हमें ये तो शायद क्लियर होता है कि युहाबाहा वो स्ट्रॉन्गर देन इचिगो, चाहे वो हॉर्न ऑफ सल्वेशन की बात क्यों ना कर लो। मैं ऑलमाइटी युहाबाहा की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वाले की नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उस अकेले को हराया जो शायद मेरे को ये मानने में मजबूर करता है कि ये दोनों अगर इंडिविजुअली फाइट करते तो शायद कभी जीत ही ना पाते। तो अगर मैं फाइनल रेटिंग करना चाहूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। इचिगो मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स एस्पाडा और हाइब्रिड बींग्स जैसे गिंजो था उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इक्वल है ट्रू शिकाई कैंपाची। और जो पोस्ट होग्योकू आइजन वो वीकर था यामामोटो की रॉ पावर से और ऑब्वियसली बांकाई कैंपाची से, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और ऑब्वियस सी बात है जो युहाबाहा से तो वो बहुत वीक था, क्योंकि उसे आइजन की हेल्प लेनी पड़ गई थी युहाबाहा को हराने के लिए। एंड दैट मीन्स आइजन और इचिगो दोनों मिलकर युहाबाहा की पावर लेवल को मैच कर पाते। तो इज इचिगो स्ट्रॉन्गेस्ट? नहीं, इचिगो इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, बट यस वो स्ट्रॉन्ग है। कई मतलब 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन, 80 to 90% ऑफ करेक्टर्स जो ब्लीच के हैं उनसे इचिगो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ कई गिनी चुनी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जैसे यामामोटो, कैंपाची, युहाबाहा, इन सब से इचिगो थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं शायद कुछ ज्यादा ही वीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इचिगो इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट या ही इज स्ट्रॉन्गर एंड ही इज स्टिल इवॉल्विंग। एंड शायद अगर वो 100-200 साल और जी लेता, उसके पास और एक्सपीरियंस आ जाता, तो शायद वो यामामोटो को भी सरपास कर जाएगा, या शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तो एट द एंड यही कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है कि इचिगो वाज अल्टीमेट हाइब्रिड वॉरियर। उसके पास लिटरली पूरी सीरीज के हर एक लिविंग बीइंग, हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा अंश था उसके अंदर, जो चीज उसे स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हिम द अल्टीमेट हाइब्रिड वॉरियर। और ये चीज भी हमें देखने को मिल सकती है अगर इचिगो 100-200 साल और प्रैक्टिस करता है अपनी सारी स्किल्स को मास्टर करने में, जैसे उसकी हर एक फॉर्म को, हॉलो फॉर्म को वो पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। ऑल्दो उसने थोड़ा कर लिया था हॉर्न ऑफ सल्वेशन वाली फॉर्म में, लेकिन अभी भी उसकी क्विंसी पावर्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी तीनों पावर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कर लेता है तो शायद हम उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ऑफ ब्लीच के नाम से भी जान सकते हैं। एंड दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करी है।
जैसे पिछली में मैं बहुत सीरियस रहता था कि जैसे दोस्तों ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नारुतो ऐसा नारुतो वैसा, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा अपना जो रॉ, जो अपना रियल कैरेक्टर है वो निकालने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में, तो होप करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। टिल देन, बाय बाय।